गुरु धर्मंतर बोले हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। तक्षक बोले आओ हमारे तुम्हारे यहीं दो दो हाथ हो जाए। बोले हो जाए। आगे सामने बरगद का वृक्ष खड़ा था। तक्षक ने फुशकार मारी, वृक्ष काला पड़ गया और जैसे धर्मंतर ने नजर पसारी वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया अगर धर्मंतर वहां पे पहुंच गए तो महाराज परीक्षित खत्म नहीं होंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। दूसरे दिन की कथा सुनी थी। श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ श्राप झूठा हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ा है तक्षक, जाकर के एक सोटा बन के जमीन पे लेट गया। धनवंतर ने बड़ा अच्छा सोटा समझ के उसको उठाया और अपने कंधे पे डाल लिया। परीक्षित जी कंधे पे डाला है तो तक्षक ने महाराज धनवंतर के पीठ में खा लिया और पीठ में नजर नहीं जाती है। जहां तक धनवंतर की नजर जाती थी वहां का जहर खत्म हो जाता था। और जब पीठ पे नजर नहीं गई तो अपने 1400 चेलों से कहिए बिलला अब हम बचने वाले नहीं हैं, अगर मुझे बचाना है तो हमें गड्ढे में बंद करो, हमारे ऊपर ढाक बजवाओ। आज 1400 चेला ने गुरु धनवंतर को गड्ढे में बंद किया है और ढाक बजाने लगे हैं। कैसे सुनो। आरे मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे गया पानो करे। अरे मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे गया पानो करे। अरे जगी अपनो कर ले मीठी वाणी बोले और पति याद सताए कले जो हर पल बोले। जग बोले मधुरी वाणी और पिया गए परदेश याद में भई महारानी। मीठी बोली कोयल बोली कोयल कर ले मंदुरी नानी बोले पति याद सताए कले जो हर पर चोले। जब पिया गए परदेश जब बोले मधुरी वाणी और पिया गए परदेश याद में पितल भई महारानी। चेला लोग ढाक बजाने लगे तब तक तक्षक ब्राह्मण के वेश में बोला क्या कर रहे हो? बोले गुरु की ढाक बजा रहे हैं। पागल हो गए हो? अरे गड्ढा में दबे मर गए होंगे, बाहर निकाल के देखो। और जैसे बाहर निकाल के देखा तो गुरु धर्मंतर बोले चेलो अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। अब तुम एक काम करो। बोले क्या? कि हमारे मांस को काट काट के हड्डियों में रांधो और फिर तुम सब खा जाओ। अभी एक धनवंतर है, फिर अरे होए 1400
तुम 1400 धर्मांतर हो जाओगे। लोगों सब चेलन ने गुरु को मांस काटा, हड्डियों में रख लिया और बनाने के लिए रख दिया। तब तक तक्षक फिर आ गया। बोला क्या कर रहे हो? गुरु जी का? अरे पापियों, नरकों में ठौर ना मिले, गुरु को मांस खाए रहे हो? पागल हो तुम सब, जो गुरु का मांस खाएंगे। अरे गुरु की बात ना मानने पे पाप लगता, तुम गुरु को मांस खाए रहे हो। अरे हरामियों, ये मांस बहा दो। लोगों सब हड्डियां उठाई और आज यमुना में बहा दी। जब आज नदिया में बहा दी तो एक हड्डियां भाग लोगों पहुंची है बंगाल प्रांत में। हमारे उत्तर प्रदेश का जादू बंगाल में पहुंचा, और जब बंगाल में वो हड्डियां गई तो एक धोबी की धोबी ने गुस्सा हो गई। बाबाई नदी में डूबने के लिए चली, और जैसे वह घाट में पहुंची है तो वह हड्डियां के हाथ पड़ गई। और जब हड्डियां हाथ पड़ी है तो वह धोबी ने क्या किया? परिचित जी कि हड्डियां पड़ी हाथ, खुशी भाव का दहियो लसायो, आमिस मुलो पहचान रे धोबी ने फौरन। बोलो पहचान रे धन फौरन भैया खायो। आज लोगों जिस समय वो हाथ में ये मांस पड़ा है, धोबी पहचान गई। धोबी ने वो मांस खा लिया। अरे भैया, जैसे खाया खाती संग अनोखो रंग नजर में आयो, और हुई गई जादू में निपुण सबे से गलायो। अब तो बंगाल की वो धोबिन जादूगरनी बन गई, जादूगरनी बन गई है। जामे कचो कुआरी कचो कुआरी और जादू रही कथा ना